मैं ललित सर जीएस रिसर्च सेंटर पर आपका स्वागत करता हूँ। लास्ट क्लास में हमने बात किया था, इसमें नॉर्थ अमेरिका के बारे में डिस्कस किया था। आज हम लोग डिस्कस करेंगे इसमें साउथ अमेरिका के बारे में। तो देखिए सर, ये सबसे पहले आपको जो दिखाई दे रहा है ये मैप है आपका साउथ अमेरिका का। अब इसमें हम जल्दी जल्दी से जो है इसके स्टेट्स को फिल करते हैं, इसके अंदर कौन कौन से कंट्रीज़ हैं इनको फिल करेंगे। देखिए सबसे पहले ये जो सबसे बड़ा एरिया आपको दिखाई दे रहा है ये कंट्री है, इसका नाम है ब्राज़ील। इसे कहते हैं ब्राज़ील। ये एरिया वाइज सबसे बड़ा यही कंट्री है। इसके बाद फिर आते हैं यहाँ पे, ये है वेनेजुएला। ये कंट्री है वेनेजुएला। ये है कोलंबिया। फिर इसका नाम है इक्वाडोर। इक्वाडोर। ये है पेरू। फिर आते हैं, ये है बोलीविया। इसका नाम है पराग्वे। पैरागुए। और इसका नाम है उरुग्वे। उरुग्वे। ये अर्जेंटीना। इसका नाम है चिले। और अब आते हैं यहाँ, जो ये तीन कंट्री दिख रहे हैं आपको, इसका नाम है गुयाना। ये है सूरीनेम। और इसका नाम है फ्रेंच गुयाना। ठीक है, तो ये देखिए, ये हमने इसमें जो इसके स्टेट्स हैं इनको बनाया, कौन कौन से स्टेट्स हैं। अब इसके अंदर हम लोग देखेंगे एक दूसरी चीज़ जिसका नाम है, इसमें दो लाइनें जाती हैं आपकी। एक तो इक्वेटर। देखिए अब इक्वेटर कहाँ से गुजरती है इसको बनाते हैं। तो इक्वेटर तीन देशों से जाती है यहाँ पे, इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राज़ील। देखिए कहाँ से है, इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राज़ील। ये लाइन का नाम है, इस लाइन को बोलते हैं 0 डिग्री लाइन, या इसको कहेंगे इक्वेटर, या हिंदी में कहते हैं इसे भूमध्य रेखा। तो कितने देशों से गुजरती है, तो ये ध्यान रखें, इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राज़ील से गुजरती है। फिर एक दूसरी लाइन यहाँ से जाती है, इस लाइन का नाम है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे और ब्राज़ील से होते हुए गुजरती है। चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे और ब्राज़ील। ये लाइन है 23.5 डिग्री साउथ। इस लाइन को कहा जाता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। हिंदी में कहेंगे इसे मकर रेखा। इसे कहते हैं भूमध्य रेखा। तो आपसे पूछेगा कौन कौन से देश ऐसे हैं जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से गुजरते हैं, तो कौन कौन हो जाएंगे, चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे एंड ब्राज़ील। ठीक है, तो ये हमने इसमें पॉलिटिकल वाला पार्ट देखा। अब हम इसके चारों तरफ सराउंडिंग वाटर बॉडीज़ देखेंगे। अच्छा, एक चीज़ और देखें आप, इसी के अंदर एक चीज़ और बताते हैं आपको। जैसे अब इसमें कौन से ऐसे स्टेट्स हैं जो लैंड लॉक्ड हैं। देखिए बताइए कौन से ऐसे स्टेट्स होंगे जो लैंड लॉक्ड हैं। देखिए दो ही ऐसे इसमें देश हैं, इसका नाम है बोलीविया और पैराग्वे। देखिए ये बोलीविया, ये दो ऐसे स्टेट्स मिलेंगे, मतलब कंट्री मिलेंगे यहाँ
इनका नाम है बोलीविया एंड पराग्वे। ये दोनों लैंड लॉक्ड है, लैंड लॉक्ड कंट्रीज। अब एक क्वेश्चन यहाँ ऐसे बन सकता है, आपसे पूछ सकते हैं कि बताइए ऐसे कौन से कंट्री हैं जिनका बॉर्डर ब्राज़ील से टच नहीं होता। तो केवल इसमें 2 कंट्री ऐसे हैं जो ब्राज़ील से अपना बॉर्डर टच नहीं करते। ठीक है, तो वो कौन कौन से हैं? तो देखिए कौन कौन से मिलेंगे आपको। एक तो है ये इक्वाडोर और एक है ये चिली। ये 2 ऐसे कंट्री हैं जो अपना बॉर्डर ब्राज़ील से नहीं टच करते। तो इसको दोनों को ध्यान रखेंगे, यहाँ ऐसे लिख रहे हैं, ये ब्राज़ील से टच नहीं होते, ब्राज़ील से बॉर्डर टच नहीं करते। ठीक है, तो इतनी चीज़ें हमने साउथ अमेरिका के मैप में देखी। ये पॉलिटिकल वाले पार्ट में हमें ध्यान रखना है कि क्या क्या देखा हमने, कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं इसमें। ब्राज़ील है, सबसे बड़ा एरिया वाइज ब्राज़ील है। ठीक है, फिर आपको दिखाई देंगे, आपको वेनेजुएला है, गुयाना है, सूरीनाम है, फ्रेंच गुयाना है, फिर कोलंबिया है, इक्वाडोर, पेरू, बोलीविया, पराग्वे है, चिली है, अर्जेंटीना, उरुग्वे है। ठीक है, अब हम इसमें आगे देखते हैं, नेक्स्ट आगे बात करते हैं। तो ये इतनी पॉलिटिकल बात हो गई। अब इसके बाद देखेंगे इसके सराउंडिंग में वाटर बॉडीज़ कौन कौन सी हैं। तो देखिए वाटर बॉडीज़ कौन कौन सी हैं, इनको देखते हैं। देखिए यहाँ पर ये जो ओशियन है इसका नाम है साउथ पैसिफिक ओशियन, साउथ पैसिफिक ओशियन। इधर जो ओशियन है इसका नाम है साउथ अटलांटिक ओशियन। ऊपर जाएंगे, यहाँ पर आ जाएगा नॉर्थ अटलांटिक ओशियन, और इधर हो जाएगा नॉर्थ पैसिफिक ओशियन। ये पनामा इस्थमस है, यहाँ से होते हुए ऐसे पास होगा। अब देखिए क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पर। अब वाटर बॉडीज़ देखेंगे, तो ये जो हिस्सा है आपका यहाँ वाला, इसका नाम है गल्फ ऑफ पनामा। तो इसको कहा जाता है गल्फ ऑफ पनामा। ये ऊपर वाला हिस्सा है, इसका नाम है गल्फ ऑफ डरेन, गल्फ ऑफ डरेन। डरेन की खाड़ी नीचे, पनामा की खाड़ी, और ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा कैरिबियन सी, जहाँ वो पूरा वेस्ट इंडीज़ का इलाका है, तो वहाँ पे आएगा आपका कैरिबियन सी। ये जो हिस्सा आपका दिख रहा है इसका नाम है डेल्टा ऑफ द ओरिनाको, डेल्टा ऑफ ओरिनाको। ओरिनाको रिवर है, उसका डेल्टा है ये। ये जो पानी वाला एरिया दिख रहा है इसका नाम है माउथ ऑफ द अमेजन। यहाँ पर अमेजन रिवर का डाउनफॉल होता है, यहाँ गिरती है। अब आते हैं, ये जो हिस्सा आपको केप दिखाई दे रहा है इसका नाम है केप साउरोक, साउरोक, ये केप साउरोक है। अब आते हैं यहाँ पर, ये जो इक्वाडोर के पास आपको एरिया दिख रहा है, ये एक गल्फ है। इस गल्फ का नाम है गल्फ ऑफ गुआयाक्विल, गुआयाक्विल, ये गल्फ ऑफ गुआयाक्विल है। अब आते हैं इसके बाद, देखिए इधर ये साउथ की तरफ उरुग्वे के नीचे ये जो हिस्सा पानी वाला रीजन है इसका नाम है रियो डी
ला प्लाटा, ये है रियो डी ला प्लाटा। फिर इस गल्फ का नाम है गल्फ ऑफ सैन मैटियास, गल्फ ऑफ सैन मैटियास। फिर आएंगे, इस गल्फ का नाम है गल्फ ऑफ सैन जॉर्ज, इसका नाम है ग्रैंडे बे। और ये जो आइलैंड दिख रहा है आपको, इसका नाम है फॉकलैंड आइलैंड, और ये यूके के आइलैंड है। ये जो नीचे वाला आपको पार्ट दिखाई दे रहा है, इसका नाम है टिएरा डेल फ्यूगो, टिएरा डेल फ्यूगो। और इसके भी लास्ट में जब जाएंगे यहाँ पर, तो इसका सदर्न पॉइंट है यहाँ, इसका नाम ध्यान रखेंगे, ये है केप हॉर्न। इसकी खास बात क्या है? सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ साउथ अमेरिका। सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ साउथ अमेरिका। ये और नीचे जाएंगे तो यहाँ जो ओशियन पड़ेगा आपका, इसका नाम है सदर्न ओशियन, दक्षिणी महासागर। अब यहाँ पर एक स्ट्रेट है, ये जो स्ट्रेट है, इस स्ट्रेट का नाम ध्यान रखेंगे क्या है? ये जो स्ट्रेट है, इसका नाम ध्यान रखें मैगेलन, मैगेलन स्ट्रेट, मैगेलन जल संधि। तो ये हमने इसमें क्या क्या देखा? ये सारे पार्ट हो गए आपके जो सराउंडिंग वाटर बॉडीज़ हैं, ये कौन कौन सी वाटर बॉडीज़ कहाँ कहाँ पे हैं। तो इतनी बात हमने यहाँ पे देखी। अब इसके आगे हम देखेंगे इसमें यहाँ पे कौन कौन से माउंटेन रेंजेस हैं। ठीक है, जैसे मैंने बनाया ना, इसी तरीके से आप लोग भी बनाएगा तो आपको बिल्कुल क्लियरली समझ में आएगा क्या क्या चीज़ें हैं। अब देखिए, ये जो हिस्सा है आपका, ये माउंटेन रेंजेस हैं, ये कौन कौन सी माउंटेन रेंजेस हैं यहाँ पर। तो ये पूरा जो ब्राउन ब्राउन आपको दिखाई दे रहा है, इसका नाम है कॉर्डिलेरा ऑफ द एंडीज़, इसको कहा जाता है कॉर्डिलेरा ऑफ द एंडीज़, या ऐसे कहते हैं एंडीज़ माउंटेन रेंज। इसका जो इधर वाला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, इसको कहा जाता है कॉर्डिलेरा ओरिएंटल, और इसके इधर वाला हिस्सा है, इसे कहा जाता है कॉर्डिलेरा ऑक्सीडेंटल। ठीक है, ये जो बीच का एरिया दिखा रहा है, इसका नाम है, इसे कहते हैं, ये यहाँ के लो लैंड है, सेंट्रल लो लैंड। ये जो हिस्सा है आपका, इसको बोलते हैं, ये ईस्टर्न हाईलैंड है पूरा। और ये भी हिस्सा आपका ईस्टर्न हाईलैंड है, यानी पूर्वी उच्च भूमि है। अब ये जो इनकी सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है, तो पहले हम ये एंडीज़ के बारे में थोड़ा ध्यान रखेंगे। एंडीज़ क्या चीज़ है? ये जो एंडीज़ पूरी बनाई है ना, इनके बारे में 2-3 पॉइंट यहाँ पे ध्यान रखेंगे। ये वन ऑफ द लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड,
वन ऑफ द लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज इन वर्ल्ड। तो दुनिया में सबसे लंबी माउंटेन रेंज है ये। यहाँ पर वॉल्केनिक एक्टिविटी पीक्स पाई जाती हैं और इसका फॉर्मेशन हुआ है कॉन्टिनेंट ओशनिक कन्वर्जन से। कॉन्टिनेंट ओशनिक कन्वर्जन यानी कॉन्टिनेंट और ओशनिक प्लेटें आपस में टकराई हैं, तब जाके इसका फॉर्मेशन हुआ है। अब इसमें ये जो पीक्स बनाई गई हैं इनको देखते हैं क्या नाम है। इस पीक का नाम है माउंट कोटा पैक्सी। 5896 मीटर ऊंची है। ये इक्वाडोर में है। वर्ल्ड हाईएस्ट एक्टिव वॉल्केनो है ये भी ध्यान रखेंगे। वर्ल्ड हाईएस्ट एक्टिव वॉल्केनो, दुनिया में सबसे ऊंचा एक्टिव वॉल्केनो यही है। इसका नाम है माउंट ओजस डेल सलाडो। 6908 मीटर ऊंची है ये। चिली अर्जेंटीना में है। इसकी खास बात क्या है? वर्ल्ड हाईएस्ट हाइट एक्टिव वॉल्केनो। हाईएस्ट हाइट एक्टिव, ये सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित जो है एक्टिव वॉल्केनो है। और इस माउंटेन का नाम है, इसका नाम ध्यान रखेंगे, ये है माउंट अकोंका गुआ। ये 6960 मीटर ऊंचा है और अर्जेंटीना में है। एक्सटिंक्ट वॉल्केनो है ये। ये हाईएस्ट पीक ऑफ साउथ अमेरिका है। तो इसको ध्यान रखेंगे। इसकी खास बात क्या है? हाईएस्ट पीक ऑफ साउथ अमेरिका। तो साउथ अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी अगर कोई है तो उसका नाम है अकांकागुआ। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या क्या चीज़ें देखी? ये सब माउंटेन रेंजेस देखी यहाँ पर। ठीक है गाइस, अब आते हैं इसमें आगे हम नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे प्लेटू, यानी यहाँ पे पठार कौन कौन से हैं। तो देखिए, सबसे पहले ये जो प्लेटू आपको दिख रहा है, इस प्लेटू का नाम है, देखिए इस प्लेटू का नाम लिखेंगे, ये है गुयाना हाईलैंड। गुयाना हाईलैंड्स। यहाँ पे आपको क्या मिलेंगे? ये मिनरल रिच रीजन है। यहाँ पे आपको मिनरल्स मिलेंगे। इसका नाम है ब्राज़ीलियन हाईलैंड्स। यहाँ भी आपको मिनरल रिच रीजन है, यानी साउथ अमेरिका में जहाँ मिनरल्स मिलेंगे तो वो रीजन है आपका ये।
अब आते हैं ये, इसका नाम है बोर्बोरीमा प्लेटू। ये बोर्बोरीमा प्लेटू है, ठीक है। अब आते हैं ये वाला, इसका नाम है मैटो ग्रॉसो प्लेटू। इसका नाम है बोलीवियन प्लेटू। और इसका नाम है, ये है ग्रैन चेको। ये जो ग्रैन चेको है, इसको ध्यान रखेंगे, ये क्या है, ये एक तरह से यहाँ का मार्सीलैंड्स है। मार्सीलैंड मतलब होता है दलदली स्तर है। बोलीवियन प्लेटू पर ही आपको एक चीज़ और मिलेगी, यहाँ पर लिथियम ट्रायंगल मिलेगा। लिथियम ट्रायंगल, इस लिथियम ट्रायंगल के अंदर आपको क्या क्या चीज़ें देखने को मिलेंगी, ये ध्यान रखेंगे। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है आपसे। इसमें है ए, बी और सी, 3 देश हैं, अर्जेंटीना, बोलीविया और चिली। ए का मतलब है अर्जेंटीना, बोलीविया, और सी का मतलब है चिले। ये 3 देशों को मिला के लिथियम ट्रायंगल बोला जाता है। और ये लिथियम ट्रायंगल के अंदर क्या मिलेगा आपको, यहाँ पर आपको मिलेंगे लिथियम जो रिजर्व हैं। तो लिथियम के रिजर्व आपको यहाँ पे मिलते हैं। तो ये तो हमारे हो गए यहाँ पे साउथ अमेरिका में प्लेटू हो गए। अब आते हैं डेजर्ट। देखिए यहाँ पे 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट डेजर्ट है। एक तो ये डेजर्ट है, इस डेजर्ट का नाम है अटाकामा। अटाकामा डेजर्ट, ठीक है। और एक ये डेजर्ट है, इस डेजर्ट का नाम है पैटागोनिया। पैटागोनिया डेजर्ट। ये जो अटाकामा डेजर्ट है, इसकी कई खास बातें हैं। तो इसमें ध्यान रखेंगे क्या क्या खास बातें हैं। ये ड्राइएस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड, ड्राइएस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड। सबसे ज़्यादा ड्राई अगर कोई डेजर्ट है तो ये अटाकामा है, शुष्क मरुस्थल। और अगर ड्राइएस्ट प्लेस इन दिस रीजन अगर हम देखें, उसका नाम क्या है, ड्राइएस्ट प्लेस इन दिस रीजन। तो उस रीजन का, उस जगह का नाम है एरिका। ये वो प्लेस है एरिका जो सबसे ज़्यादा ड्राई है। ये अटाकामा डेजर्ट जिसके लिए फेमस है, वो है फेमस फॉर फर्टिलाइजर इंडस्ट्री। ये फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री के कारण जो है ये फेमस है। यहाँ फर्टिलाइज़र मिलता है। यहाँ पे होता क्या है, पेरू इसके बनने का कारण क्या है, अगर हम यहाँ देखें, फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री बनने का कारण क्या है, तो यहाँ पर पेरू या हम्बोल्ट करंट है। एक करंट यहाँ चलती है पेरू, या जिसे बोलते हैं हम्बोल्ट करंट। ये करंट कैसी है, ये कोल्ड करंट है, ठीक है। इसके कारण यहाँ पर क्या होता है, न्यूट्रिएंट रिच वाटर हो जाता है, न्यूट्रिएंट रिच वाटर होता है, जिससे यहाँ पर फिशेस, मछलियाँ बहुत आती हैं। और इन मछलियों को खाने के लिए वर्ड्स आते हैं।
वर्ड्स ज़्यादा आते हैं। और ये जो वर्ड्स होते हैं आने के बाद यहाँ पे वेस्ट और यूरिन करते हैं, वेस्ट एंड यूरिन करते हैं, और इनके इस वेस्ट से ही फर्टिलाइज़र बनाते हैं। इनका वेस्ट को इकट्ठा कर लिया जाता है और उन्हीं को पॉलीथीन में पैकिंग करके उनको बेचा जाता है। तो दुनिया में सबसे बेस्ट अगर कहीं फर्टिलाइज़र आते हैं तो वो यही वाले फर्टिलाइज़र होते हैं। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे देखे अटाकामा डिज़र्ट और पैटागोनिया डिज़र्ट। तो डिज़र्ट के बाद फिर आते हैं यहाँ पे ग्रासलैंड्स। ये कौन कौन से घास के मैदान हैं? तो देखिए घास के मैदान अगर हम देखें यहाँ तो कौन कौन से घास के मैदान मिलेंगे? तो एक तो ये घास का मैदान है, इसका नाम है लियानोस, लियानोस घास का मैदान। ठीक है, ये जो घास का मैदान है ये एक तरह से क्या है, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है। फिर आते हैं यहाँ पर, ये है सेल्वास, ये है सेल्वास। सेल्वास जो ग्रासलैंड है इसकी खास बात क्या है? एक तो ये एवरग्रीन फॉरेस्ट है, एवरग्रीन फॉरेस्ट है। हाईएस्ट बायोडाइवर्सिटी यहाँ पे मिलेगी। देखिए हाईएस्ट बायो डाइवर्सिटी है यहाँ। ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है ये भी ध्यान रखेंगे कैसा है ग्रासलैंड, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है यहाँ। और डेंस फॉरेस्ट, बहुत ही घना फॉरेस्ट है यहाँ पर। फिर आते हैं, ये जो ग्रासलैंड है इसका नाम है कैंपोस, ये है कैंपोस ग्रासलैंड। और फिर आते हैं ये, इसका नाम है पंपास, और ये जो पंपास ग्रासलैंड है ये टेम्परेट ग्रासलैंड है, ठंडा है। और यहाँ जो घास पाई जाती है वो ध्यान रखेंगे, इसका नाम है अल्फा, अल्फा ग्रास। तो यहाँ जो घास मिलती है उसका नाम है अल्फा, अल्फा घास। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखे क्या कौन कौन से घास के मैदान हैं। तो ये कुछ घास के मैदान ध्यान रखेंगे। लियानोस जो है ये वेनेजुएला में है, तो इसको ध्यान रखेंगे, वेनेजुएला में है। सेल्वास मेनली आपको ब्राज़ील में है, ये भी ब्राज़ील में है। और कंपोस और पंपास जो है ये अर्जेंटीना में है। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पे लेक्स, देखते हैं कौन कौन सी लेक्स हैं। तो देखिए ये जो लेक है आपकी, इस लेक का नाम है माराकाइबो, माराकाइबो लेक। ये वेनेजुएला में है और यहाँ पर पेट्रोलियम रिजर्व पाए जाते हैं। साउथ अमेरिका में और पूरी दुनिया में जहाँ पेट्रोलियम सबसे ज़्यादा अगर रिजर्व के रूप में है तो वो यही जगह है, इसको ध्यान रखेंगे। इसके बाद फिर आते हैं, ये जो लेक है इस लेक का नाम है लेक टिटिकाका। ठीक है, ये जो फ़ोटो मैंने लगाया है यहाँ ये यही है,
ये जो है टिटिकाका लेक है। ठीक है, इसकी खास बात क्या है, वर्ल्ड हाईएस्ट नेविगेटेड लेक है, या हाईएस्ट नेविगेटेड लेक इन वर्ल्ड। इसको लिखेंगे वर्ल्ड हाईएस्ट नेविगेटेड लेक। दुनिया में सबसे ऊंची नौका गमन वाली झील, जहाँ पे वोटिंग होती है। इस लेक का एक नाम और भी है, हनीमून लेक भी कहते हैं इसे। तो एक नाम तो और ध्यान रखेंगे, ये हनीमून लेक। इस लेक का नाम है लेक पोपो। तो इसको ध्यान रखेंगे, ये है लेक पोपो। ठीक है, तो ये तो हो गई हमारी लेक्स। अब आते हैं इसके बाद रिवर्स में, कि यहाँ कौन कौन सी रिवर्स है। तो देखिए, अब रिवर्स को देखते हैं, कौन कौन सी रिवर्स यहाँ पे फ्लो होती हैं। देखिए, रिवर्स में सबसे पहले आते हैं ये जो रिवर है। देखिए, ये जो रिवर है आपकी, इसका नाम है मैग्डालेना। तो इस रिवर का नाम ध्यान रखेंगे, एक, देखिए इसका नाम है मैग्डालेना। ये रिवर है, इसका नाम है ओरिनोको। ये रिवर है, इसका नाम है ओरिनोको रिवर। ये अपनी रिवर है, इसका नाम है अमेजन। ये है अमेजन रिवर। अमेजन के बारे में ध्यान रखेंगे, क्या बात, वर्ल्ड की लार्जेस्ट रिवर है ये। वर्ल्ड लार्जेस्ट रिवर है, दुनिया की सबसे बड़ी नदी है, और सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर है। सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर है, 6500 किलोमीटर लंबी है। अगर दुनिया की सबसे लंबी रिवर पूछा जाए तो फिर आएगा, लॉन्गेस्ट पूछेंगे तो नाइल आएगा, नील। ये नदी है, इसका नाम है नीग्रो। इस रिवर का नाम ध्यान रखेंगे, इसका नाम क्या है, मडेरा। ये मडेरा है, इसका नाम है टापाजोस। टापाजोस, इसका नाम है जिंगू। इसका नाम है टोकोन्टिन्स। और ये तो वही अमेजन है, जहाँ पे गिरती है माउथ ऑफ अमेजन में। अच्छा, ये जो नदी है, इसका नाम है साओ फ्रांसिस्को। ओरिनोको जहाँ गिरेगी, ये जगह है आपकी डेल्टा ऑफ ओरिनोको। और मैग्डालेना जहाँ गिरती है, ये है गल्फ ऑफ डरेन। तो इसका नाम ध्यान रखेंगे, ये है गल्फ ऑफ डरेन में। डरेन की खाड़ी में गिरेगी। अब आते हैं यहाँ पे, ये जो नदियाँ हैं, इस नदी का नाम है पराना। इसका नाम है पराग्वे। और इसका नाम है, ये है सलाडो। यहाँ पे इसका नाम हो जाता है
पराना। और यहाँ आएंगे तो यहाँ इसका नाम हो जाएगा ला प्लाटा। और ये गिरती कहाँ पे है तो इसका नाम ध्यान रखेंगे, ये है रियो डी ला प्लाटा। ये जो रिवर है इसका नाम है कोलोराडो और इसकी एक ट्रिब्यूटरी है, इसका नाम है डेसा गुआडेरा। कोलोराडो रिवर है ये, ठीक है। तो ये कुछ रिवर आपको हमने यहाँ पे बताई कौन कौन सी रिवर है। तो ये साउथ अमेरिका का रिवर सिस्टम है। सबसे बड़ी रिवर वो अमेज़न है। इनका ऑर्डर पूछ सकता है आपसे, नॉर्थ से साउथ या ईस्ट टू वेस्ट लगाने के लिए दे सकता है। और ये जो रिवर हमने बनाई है, फ़ोटो लगाया है यहाँ पे, ये है अमेज़न रिवर है। ये अमेज़न के फॉरेस्ट से जाती है तो इसका नाम है अमेज़न रिवर। अब आते हैं, एक रिवर है ये जो ओरिनाको रिवर है। इस ओरिनाको रिवर की एक ट्रिब्यूटरी है, सहायक नदी है, उसका नाम है कैनोरी रिवर, ठीक है। इस कैनोरी की भी एक ट्रिब्यूटरी है, इसका नाम है चूरन। इस चूरन रिवर पर एक फॉल मिलेगा जिसका नाम है एंजल वाटरफॉल। ये 979 मीटर ऊंचा है, वेनेजुएला में है, वर्ल्ड का हाईएस्ट वाटरफॉल है ये, ठीक है। और ये वाटरफॉल जो यहाँ बना है ये यही है एंजल, तो इसको ध्यान रखेंगे, ये है आपका एंजल वाटरफॉल, ठीक है गाइज। तो ये हमने आज साउथ अमेरिका को देखा, अच्छे से देखा मैपिंग के हिसाब से। तो इतना कुछ देखने के लिए थैंक यू। और ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी।